रुबीना खानम जी, क्या आप अभी भी अपने बयान पर कायम है कि ये जो विवादित जमीन है ये हिंदुओं को दे देनी चाहिए, अगर ये तय हो जाता है कि एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? बिल्कुल। मैं जो भी बोलती हूं सोच समझ कर ही बोलती हूं, और जब बोलती हूं तो अपनी बात पर हमेशा कायम रहती हूं, चाहे भले ही मेरी जान चली जाए, क्योंकि मैं गलत बात बोलती ही नहीं। जाहिर सी बात है, हमारे हिंदू भाइयों ने ये दावा किया कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ये यहाँ पर मंदिर था और यहाँ पर शिवलिंग निकला है हमारा, उसके आसार निकले हैं, यानी हमारे मूर्ति पूजा के अवशेष वहां पर निकले हैं, और ये किसी शासक ने जबरदस्ती इसको हमसे छीन करके, मंदिर को तोड़ करके इस पर मस्जिद बनाई थी। तो जिस जगह को छीन करके बलपूर्वक तरीके से मस्जिद बनाई और वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, तो हमारा इस्लाम और कुरान में तो वो नमाज जायज ही नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है, हम गलत बात का समर्थन क्यों करें। लेकिन मेरा यह भी कहना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, न्यायपूर्वक तरीके से जांच होनी चाहिए, और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार को दखल देना चाहिए, भारत सरकार को, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। आप बड़ी बात कह रही हैं। एडवोकेट विष्णु जैन भी हमारे साथ है। एडवोकेट विष्णु जैन, क्या आप इस बात को सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में साबित कर पाएंगे कि मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी, वहां पर काशी विश्वनाथ का मंदिर था और वहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई? See, Gaurav, 2-3 points are very important. The plaint which we have filed, it's not that we are not aware of these facts. We have categorically stated in our plaint the order of demolition passed by Aurangzeb of 18th April 1669. That farman is on record. Apart from that, after demolition, what happened and what was the religious character of that property in question? With that regard, we have filed documents, and that document has a legal value under section 57 of the Indian Evidence Act. All those historical books of James Precept, A.S. Saltrekar are on record of the Honorable Court. Apart from that, there is an important document of D.M. Watson of Varanasi of 1809, where he has said that this land should be given to the Hindus. And then further, there was a case of Deen Muhammad in which Hindus were not a party. In that, the British government had filed an affidavit saying that Aurangzeb had demolished this property. So I don't have to prove demolition. It is already there on record. And the judgment of the Honorable Supreme Court in Kashi Vishwanath case, 1997, 4 SCC, page 606. Justice Ramaswamy's judgment, para 1, categorically narrates that how a temple was demolished. So this controversy is already dead and buried, that whether a temple was demolished or not. Now the question is that what is the religious character of the property and how it has to be restored. How it has to be restored. That's the question. And that's a fair point that you raised. Sayyid Asim Waqar, क्या आपको मान्य होगा अगर बातचीत के जरिए समाधान निकले? क्योंकि ये विष्णु जैन जी कह रहे हैं कि ये तय है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और इसके एक नहीं अनेक सबूत हैं। एक भी सबूत नहीं है, एक भी नहीं। इतने साल तक बाबरी मस्जिद पे दावा किया गया। बाबरी मस्जिद की बात रहने दीजिए, बाबरी मस्जिद की बात रहने दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय दे दिया। मैं बहुत क्लियरली आपसे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी परिसर के बारे में बात कर रहा हूं। बाबरी मस्जिद पे कहा गया था कि रामलला प्रकट हो गई और 70 साल बाद जब आप काशी विश्वनाथ के बारे में तैयारी करके नहीं आए हैं सीम साहब? बहुत क्लियर मेरा प्रश्न है। नहीं, मैं बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। बाबरी मस्जिद के ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। और अगर आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मान्य है।